हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ ब्लॉग। और मैंने इतने दिन में क्यों नहीं बनाया ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, हमारे घर में काम लगा है तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और जब से मैं मायके से आई हूँ तो मोक्षु भी बीमार हो गया, इसलिए भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे घर का काम कंप्लीट हो गया है, मतलब कि लेंटर पड़ चुका है। तो अभी हमने घर का सारा काम कर लिया है। सारा काम मतलब खाना पीना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, और मोक्षु भी सो गया है। तो अभी घर के पूरे काम हो गए हैं, अभी हम हो गए हैं फ्री। और अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से। तो अभी मैं और मम्मी आए हैं छत के ऊपर, क्योंकि हमने लेंटर के ऊपर पानी डालना है। आज लेंटर को 3 दिन हो गए हैं, तो 3 दिन बाद आज हम लेंटर पे पानी डाल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे करके बराड में धूप नहीं लगती है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो आजकल आधा घंटा या 1 घंटे के लिए बराड में धूप लगती है, उसके बाद धूप नहीं लगती है। तो मैक्सिमम बराड वाले खड़के उधर साइड को धूप सेकने जा रहे हैं। तो हम लेंटर की वजह से, काम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं धूप सेकने। और अभी हम घर में ही हैं, क्योंकि मोक्षु की तबीयत भी ख़राब है। जाए मौसम तो बिल्कुल साफ़ है, और खड़के सामने वाली पहाड़ियों में बहुत तेज़ धूप लगी है, चमकती हुई धूप लगी है। और बराड़ के इस साइड को, खड़के इस साइड को बिल्कुल भी धूप नहीं है। कभी 1 मिनट के लिए धूप यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, बस ऐसे ही दौड़ रही है। तो ये है आज का मौसम। बाकी आसमान तो पूरा क्लियर है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा लेंटर कैसे पड़ा। देखिए, हमने लेंटर डाला है आधे में हमने लेंटर नहीं डाला है, आधे में हमने खुला ही रखा है। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, मम्मी अभी खाना खा रहे हैं, तो मैं मोक्षु को सुला रही थी, मोक्षु सो गया है। तो अभी मैं आई हूँ लेंटर के ऊपर, क्योंकि मैंने जाना है, जो अभी नया लेंटर पड़ा है उसके ऊपर, उसमें डालना है हमने पानी। और ये जो मेरे छोटा सा मेरा किचन गार्डन है, वो आजकल हमने एक जगह के लिए क्लोज़ किया है लेंटर की वजह से, क्योंकि शटरिंग हो गई थी। तो शटरिंग की वजह से ख़राब हो रहे थे मेरे गमले। और ये जो हमने धनिया बीजा था, ये भी खाने के लिए हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर दाल सब्ज़ी के लिए ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं छत के ऊपर, जो हमने नया लेंटर डाला है। कुछ गमले मैंने यहाँ रखे हैं, कुछ वहाँ रखे हैं, और कुछ वहाँ पे रखे हैं। और ये रखी है यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी, लक्कड़ की है। अभी तो ऊपर चढ़ना थोड़ा टफ है, मम्मी तो ऊपर चढ़ लेंगे, पर नीचे उतरना इससे और भी ज़्यादा टफ है। और ये रहा हमारा लेंटर, जो परसों ही पड़ा है। ये हमने आधे में डाला है। बाप रे, आज लेंटर को ऊपर आके ऐसा लग रहा है मानो हम बहुत ऊपर आ गए। और यहाँ से नीचे, भगवान, ये देखिए, इस वाले लेंटर में तो धूप आ जाएगी वैसे, क्योंकि ये लेंटर अब हाइट इसकी बढ़ गई है हमारे छत की, इसलिए अब हम धूप यहाँ पे सेक सकते हैं। 15-20 दिन तक यहाँ पे आराम से धूप आएगी। और देखिए इस वाले लेंटर में कैसे मस्त से धूप लगी है। वैसी धूप कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी यहाँ पे। ये इतनी भी धूप लग रही है तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मोक्षु के साथ खड़ के पार जाना थोड़ा टफ है, इसीलिए छत के ऊपर ही हम धूप सेक सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने आधे में लेंटर डाला है, ये आगे खाली रखा है आंगन, और यहाँ पे हमने आधे में डाला है लेंटर।
लेंटर में भी हम बहुत सस्पेंस में थे कि लेंटर डालना है या छत लगानी है, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे छत डालने के लिए, छत लगाने के लिए, और मैं और मुर्शिद पापा बोल रहे थे कि हमने लेंटर डालना है, क्योंकि अगर हम छत डालते तो छत के साथ पूरा क्लोज़ हो जाना था। हमारे पास धूप सेकने के लिए जगह नहीं रहनी थी, बिल्कुल खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहनी थी, क्योंकि छत के ऊपर तो खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए हमें लगा कि लेंटर ही डालना चाहिए। लेंटर के ऊपर कपड़े भी सुखा सकते हैं, धूप सेक सकते हैं, खेल सकते हैं, बैठने के लिए अपना अच्छे से खुला डुला हो सकता है। तो इसलिए हमने लेंटर ही डाला। तो लेंटर के टाइम भी हमारे साथ इतने सारे मतलब अलग अलग तरह से कुछ हुआ ये कि हमने लेंटर डालना था, जो ठेकेदार है हमारा, तो ठेकेदार के साथ डिसाइड हुआ था कि लेंटर पड़ेगा संडे को, क्योंकि संडे को मुर्शिद पापा को भी ऑफ होता है, तो उस दिन दुकान बंद होती है। तो उस दिन डिसाइड हुआ था कि हमने संडे के दिन लेंटर डालना है। तो हमने शनिवार रात को तो ठेकेदार से बात हुई थी कि 20 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो 20 लोगों के लिए हमने दाल सब्ज़ी सब कुछ तैयार कर लिया था शनिवार रात को। दाल भी भिगोने डाल दी थी, और सब्ज़ी वगैरह हमने काट ली थी, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ काट लिया था, क्योंकि संडे को हमारे पास टाइम कम था। तो संडे सुबह को हुआ ये कि जैसे ही सुबह ठेकेदार आया तो वो बोलता है कि भाई मेरी जो लेबर है वो नहीं आएगी, वो लेबर कहीं और चली गई है, तो आज लेंटर नहीं पड़ेगा, मंडे को पड़ेगा। तो उस वजह से सब कुछ पूरा सिस्टम ख़राब हो गया है, हमारा खाना पीना सब कुछ ख़राब हो गया था, क्योंकि दाल भिगोने रखी थी, सब्ज़ी काट ली थी, टमाटर प्याज सब काट लिए थे। तो उस वजह से संडे को लेंटर नहीं पड़ा, और इसलिए हमारे को मंडे को लेंटर डालना पड़ा। संडे को इतना अच्छा मौसम था, बहुत तेज़ धूप लगी थी, अच्छे से लेंटर हो जाना था, और मंडे को मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। और जिस शान देखिए हमारे छत के ऊपर कुछ इस तरह से रह गए बारिश के। चलिए उसके बाद, क्योंकि हम देवभूमि के रहने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में तो देवी देवता का बहुत ज़्यादा मानते हैं, और देव शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो हमारे क्या था कि मम्मी का मानना है, मम्मी का नहीं, हमारे यहाँ तो सभी मानते हैं कि भाई मातली नाग के लिए अगर ऐसे बारिश का मौसम हो, अगर कुछ ज़रूरी काम फंसा हो, तो हम चाहते हैं कि बारिश ना हो। इसलिए मम्मी ने मातली नाग के लिए दिया माना कि अगर भाई हमारा लेंटर फंस गया है, इसीलिए बारिश ना हो, इसके लिए हम दिया रखा था मम्मी ने। तो सच्ची में ये बात हो गई। बारिश, मौसम इतना ख़राब था कि कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो सकती थी, पूरे बादल काला ही काला बिल्कुल मौसम। तो मम्मी के इस आस्था ने भी काम कर लिया, बहुत मतलब आने वाली बारिश रुक गई, और जब तक लेंटर क्लोज हुआ बिल्कुल भी बारिश नहीं आई, बस ये हल्की हल्की सी बूंदाबांदी आई। चलो इससे तो कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाकी उसके बाद आज तक बारिश हुई नहीं। हमें दीदी का फ़ोन आता है, मासी का फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, आपके यहाँ? तो हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ऐसे करके चलो जो कुछ भी है, मौसम जैसा भी रहा ठीक था। बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारा लेंटर पड़ चुका है, तो मैं और मम्मी अभी डाल रहे हैं लेंटर के ऊपर पानी डालने से पहले हम इस लेंटर के ऊपर रेत से छोटी छोटी क्यारियाँ डब्बे, ताकि पानी बाहर ना जाए, पानी लेंटर के ऊपर टिका रहे, ताकि लेंटर हमारा अच्छे से पक जाए। तो चलिए अब मैं छत के ऊपर पहले ले आती हूँ रेत, क्योंकि यहाँ पे पौड़ी अभी नहीं लगी है, लकड़ की सीढ़ी है तो थोड़ा टफ है लाना, तो इसलिए मैं पहले रेत ले आती हूँ। उसके बाद हम बनाते क्यारियाँ, यहाँ पे रेत के डब्बे जिसमें हम पानी डालेंगे, जिससे अच्छी तरह से हमारा लेंटर जो है, इसमें मटेरियल पड़ा, अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए जी, अभी ये रेता लाया है यहाँ पे, रेता लाना यहाँ पे रेत लाना इतना बड़ा टास्क है कि पूछो मत। ये हमारी सीढ़ी, और यहाँ से तसले के साथ ढोना है भाई, ये रेता कवर करना है पूरा लेंटर। चलिए पहले ढोते हैं।
फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए जी, 2 बज गए और बस अभी तक हमने कट्टे ही छत पे पहुंचाए। 3 कट्टे छत के ऊपर हमने ले आए हैं और अब क्यारी बनाएंगे हम इसके साथ। और ये मैंने 2 तसले यहाँ पे रखे हैं। इस साइड से हम पहले शुरू करेंगे। मम्मी गए अभी मोक्षु को देखने, कहीं वो उठा तो नहीं। तो चलिए अब शुरू करती हूँ मैं इन 3 कट्टों को क्यारी में डालना। फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कैमरामैन नहीं है तब आपको दिखाती। चलिए फिर भी कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए जी, टाइम बज गए 3। 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, 1 घंटा हुआ। अभी मैं थक चुकी हूँ। 1 घंटे में मैंने इतना कवर किया है। अभी तक मम्मी भी मेरे साथ थे। मम्मी गए नीचे मोक्षु को देखने। और अब हमारे 3 कट्टे जो हमने रेत के लाए थे वो भी ख़त्म होने को है। यही बच गया है। चलिए देखते हैं इससे कितना कवर होता है। बच गया हमारे ये इधर वाला लेंटर। और इस वाले लेंटर में धूप भी एकदम मस्त से लगी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ठंड है, एकदम अच्छी धूप लगी है। मतलब कि इस लेंटर में धूप सेकने का मज़ा आएगा आने वाले टाइम में, और खड़ के पार जाने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। तो चलिए मैं कर लेती हूँ जो मेरे पास थोड़ा सा बचा है रेत, उसके बाद बाकी हम कवर करते हैं। और ये मैंने और मम्मी ने इतना कवर किया है। इसके बाद हम पूरा लेंटर कवर करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए अब मैं इसको कवर करती हूँ। तो चलिए जी, टाइम बज गए है 3:30 और मोक्षु भी उठ गया है। तो मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगाई कि अब हम ये करेंगे सुबह जो बाकी बचा है, क्योंकि मोक्षु के साथ अब करना इम्पॉसिबल है ना। तो मोक्षु को छत के ऊपर ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रिल नहीं लगी है, तो मोक्षु के गिरने का डर रहता है। तो अब हम ये काम करेंगे सुबह जितना का हुआ है। ये बस ये वाला कॉर्नर रह गया है, तो इसके लिए अभी रेत भी नीचे से ढोना है। फ़िलहाल अभी उठ गया है, तो मैं भी चलती हूँ नीचे और चाय पानी पी के आते हैं। और इस काम को अब हम सुबह करते हैं। और यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो मौसम भी ख़राब होने लग गया है। अब आसमान में हल्के हल्के बादल आ गए हैं और अभी भी इस लेंटर पे धूप लगी हुई है। तो चलिए अब मैं भी बहुत थक गई हूँ, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद इस काम को कल के लिए रखते हैं। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में। अब मैं अपने इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मोक्षु भी बीमार है, उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इस वाली कॉलोनी में तो धूप पूरी तरह से हट गई है, रात होने को इस कॉलोनी में।
और इस वाली छत के ऊपर अभी हल्की हल्की धूप है। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना रहने दें, शेयर ना करें और कमेंट करें। सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। बाय।